2026 में और AI के इस एरा में मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट टाइपफेस बहुत ग्रैंड लेवल पे कमबैक करने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि AI को कैसे यूज करें और उसके साथ में स्क्रिप्ट टाइपफेस के कौन से डिजाइन ट्रेंड आ रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, AI के एरा में ग्राफिक डिजाइन का वर्किंग स्टाइल, एडवर्टाइजिंग फील्ड का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल ही बदलने वाला है या बदलना स्टार्ट भी हो चुका है। पहले जो हम जिस स्टाइल में काम करते थे उसमें क्या होता था कि हमारे पास में एक कॉपी राइटिंग आती थी, एक इमेज आता था और फिर हम उसके ऊपर डिज़ाइन करते थे। लेकिन अभी क्या है, कंटेंट भी खुद लिखना है, हमें इमेज भी खुद जनरेट करना है और हमें डिज़ाइन भी खुद बनाना है। तो मतलब अब सारे की सारी चीज़ें डिज़ाइनर के कंधों पे आ गया है। जैसा मैं बहुत दिन से बात कर रहा था कि सब डिज़ाइनर के कंधों पे ही है, अब फाइनली वो दिखने लगा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें फोकस करेंगे। फर्स्ट कि हमारा कंटेंट क्या होगा, दूसरा उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम मिडजर्नी या फिर कोई भी AI से हम इमेज कैसे जनरेट करेंगे, और थर्ड हम डिज़ाइन में स्क्रिप्ट फॉन्ट का जो कमबैक हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्क्रिप्ट फॉन्ट को नया मॉडर्न स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम कंटेंट को पढ़ते थे और उसके अकॉर्डिंग हम कोई इमेज ढूंढते थे और लगा देते थे। लेकिन जमाना चेंज हो गया है। अभी वाइब, हमें डिज़ाइन के अंदर वाइब डालनी है। आपके डिज़ाइन का वाइब क्या है, वो वाइब को आपको पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इमेज भी जनरेट करना है मिडजर्नी से, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट भी जनरेट करना है और उसी वाइब के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन भी बनाना है। पहले डिज़ाइन के रूल पे ज़्यादा फोकस होता था, आज की डेट में लोग वाइब देखते हैं, आपके डिज़ाइन का वाइब क्या है, क्योंकि नया ऑडियंस को वाइब से मतलब है। आपने डिज़ाइनिंग में कितना टाइम दिया है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके डिज़ाइन में अगर वाइब है तो लोग उसको इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे टॉपिक चुनते हैं जो है लग्जरी प्लस सॉफ्ट वाइब। ठीक है, लग्जरी क्या है, एक वाइब है, और सॉफ्ट क्या है, एक वाइब है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लग्जरी होते हैं लेकिन सॉफ्ट टच होता है ना, उसमें सॉफ्ट टच होता है। तो मैंने यहाँ पे ChatGPT से कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखा है जो कि ये है कंटेंट, आपका ये है। इसको जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये 2 हमारे पास में हेडिंग और एक छोटा सा लाइन है। ठीक, अब जब हम वाइब की बात करते हैं तो लग्जरी दिखाने के लिए जनरली हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सेरिफ, और सेरिफ में भी मैं डिस्प्ले सेरिफ यूज़ कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लग्जरी ना लगे, क्योंकि हम यहाँ बेकरी का प्रोडक्ट पे हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो बेकरी को बहुत लग्जरी हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए मैं डिस्प्ले सेरिफ यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का ही ब्रश वाला जो स्क्रिप्ट होता है, ब्रश स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या है कि आपका सॉफ्ट वाइब है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके डिज़ाइन में आप लग्जरी कितना रखना चाहते हो और सॉफ्ट का जो फ्लेवर है वो कितना देना चाहते हो। मेरे इस वाले केस में मैं 80% लग्जरी की तरफ जाना चाहता हूँ और एक स्क्रिप्ट को यूज़ करके सॉफ्ट टच यहाँ पे देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पूरे कंटेंट को पढ़ो और इसके अंदर आप डिसाइड करो कि कौन सा ऐसा वर्ड है जहाँ पे अगर आप सॉफ्ट टच वाला फील डालोगे तो उस डिज़ाइन को देख के सामने वाले कस्टमर के दिमाग में सॉफ्ट का वो फ्लेवर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बेकरी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मैं इस होममेड को मैं अगर स्क्रिप्ट में लिखूं तो ये पूरा का पूरा कंटेंट ही यहाँ पे, कंटेंट का वाइब ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जस्ट मैं होममेड पे इसको एक फ्लेवर डालने वाला हूँ, उसका कुछ ऐसा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये पूरे अगर कंटेंट को आप देखोगे तो ये जो सेरिफ वाला टाइपफेस है पूरा आपको लग्जरी वाला टोन दे रहा है, हल्का हल्का। ठीक है, लेकिन जैसे आप होममेड पे आते हो वो सॉफ्ट टच में जाता है। होममेड के बाद के जितने भी कंटेंट आप पढ़ते हो वो आपका सॉफ्ट टच आपके दिमाग में ही रहता है। इसको जस्ट मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा नए मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से जस्ट मैंने इसको अलाइन किया है, जो कि देखने में कुछ हमारा इस तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से जस्ट मैंने इसको अलाइन किया है। अब हमें यहाँ पे एक इमेज चाहिए जो कि लग्जरी भी हो, सॉफ्ट भी हो। तो मैंने यहाँ पे मिडजर्नी से ये इमेज जनरेट किया। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला इमेज जनरेट किया है, ये लग्जरी लग रहा है। इसके पीछे का जो बैकड्रॉप है वो मैंने ग्रीन टोन पे रखा है ताकि लग्जरी लगे। प्लस मैंने यहाँ फीमेल हैंड का यूज़ किया तो थोड़ा सॉफ्ट वाइब दे रहा है। इसको और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने इस नेल पेंट को रेड कर दिया है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। एक तो डिज़ाइन चेंज हो रहा है, मॉडर्न लेआउट, मॉडर्न सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखो इस टाइप का डिज़ाइन, हम इस टाइप का लेआउट हम कभी नहीं बनाते थे ना, लेकिन अब हम इसको बना रहे हैं और ये अच्छा भी लग रहा है, मॉडर्न भी लग रहा है। प्लस इसके पीछे फोटो कौन सी जाएगी
वो भी आने वाले टाइम में हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें सब ब्रांड के लिए नहीं डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड जैसे कि मान लो कि ये एक बेकरी प्रोडक्ट है, इसका अगर फोटोशूट भी करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ऐसे ब्रांड का हमें खुद से इमेज जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल प्रोडक्ट भी ऐसा ही होने वाला है, सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला कि हमने AI में कुछ और दिखाया और जब उसने दुकान से लिया तो अरे बोला यहाँ पे तो एक लाइन एक्स्ट्रा है तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूँगा या ये चीज़ नहीं खाऊंगा, यहाँ पे तो टेक्सचर मैच नहीं कर रहा, ये पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए AI नॉलेज मैंडेटरी हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक आपने क्या सीखा, अगर आपके डिज़ाइन का वाइब लग्जरी और सॉफ्ट है तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि सारी की सारी चीज़ आप लग्जरी रखो और सिर्फ एक वर्ड को आप सॉफ्ट टच में दो, उस वर्ड को थोड़ा बिगर कर दो और वो वर्ड का सिलेक्शन आपको बहुत दिमाग लगा करना है ताकि ऑडियंस के साइकोलॉजी पे वो असर करे, ठीक है। अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। सेकंड वाला ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप मार्केट को ध्यान से देख रहे हो, खासकर स्किन केयर का मार्केट को अगर ध्यान से देख रहे हो, तो एक मार्केट में एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट आया है। पता है क्या है? प्रीमियम प्रोडक्ट को साइंस और मेडिकल से कनेक्ट करके लोग बेचते हैं। तो एक नए टाइप का कैटेगरी मार्केट में आया है जो है साइंस प्लस सॉफ्ट प्लस प्रीमियम। ये बेसिकली वाइब है। तो फिर जब अगर इस टाइप की चीज़ें आए तो आपको साइंस को डिफाइन करना है मोनोफॉन्ट से। तो इस टाइप के टाइपफेस को मोनो टाइपफेस कहते हैं, जिसको हम टेक या फिर साइंस में हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे टाइपफेस है वो स्क्रिप्ट है, लेकिन उसमें जो कैलीग्राफी स्टाइल का जो एकदम खत्म हो गया मार्केट से, अब है भी नहीं, लोग उसको यूज़ भी नहीं करते, वो फिर से कम बैक कर रहा है। कैसे वो मैं बता रहा हूँ। तो वो फॉन्ट है। और तीसरा यहाँ पे फिर से मैंने एक सेरिफ फॉन्ट लिया है, जस्ट एक प्रीमियम वाला फील यहाँ पे ऐड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। मान लो कि हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हाइडिंग। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको साइंस वाला टोन कितना रखना है, प्रीमियम वाला वाइब कितना रखना है और सॉफ्ट वाला वाइब आपको कितना रखना है। ये आपके माइंड में डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर आप कंटेंट पे डिसाइड कर लिया तभी आप इमेज जनरेट कर पाओगे, नहीं तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि भाई इमेज क्या जनरेट करे, इधर उधर देखे कुछ कर लोगे। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्टेंट है और कैसा हमें यहाँ पे इमेज चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। आप एक वर्ड चूज करो और इसमें जो सबसे बढ़िया आपको वर्ड लग रहा है, जैसे आपका पसंदीदा अगर H है या D है या N है, G है, उस वर्ड को आप स्क्रिप्ट में लिख दो, सिंपल। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे D को स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट वाले फॉन्ट का नाम D को मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिख दिया। तो अब ये क्या कि प्रीमियम के साथ साथ ये सॉफ्ट वाला वाइब देना स्टार्ट हो गया। और इसके अंदर भी आप कोई सा भी वर्ड आप जो आपका फेवरेट है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एक सीक्वेंस से फॉलो कर सकते हो। अगर आप 2 वर्ड के बाद रख रहे हो या पहला वर्ड रख रहे हो, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे V पे कर रहा हूँ, V पे गया और एक वर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे 2 वाइब हमने डिज़ाइन में सेट कर दिया, जो कि सॉफ्ट और प्रीमियम। अब इसके अंदर हमें एक साइंस वाला एक वाइब हल्का सा डालना है, बहुत नहीं चाहिए, हल्का सा चाहिए। और मोनो कोई सा भी आप मोनो टाइपफेस ले सकते हो, उसका वाइब साइंस वाला ही आता है। इसको छोटा सा रखूंगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैंने मिड जर्नी से कुछ इमेज जनरेट किया है। मैं चाह रहा था कि पूरा फेस पे हेयर आए और स्किन पे बस लाइटिंग पड़े, मतलब और कहीं लाइटिंग नहीं है, पर स्किन पे लाइट रहे और हेयर ब्लैक, पूरा ब्लैक रहे। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे इमेज जनरेट किया। तो मुझे ये इमेज पसंद आया। इस इमेज के साथ में दिक्कत ये है कि थोड़ा सा हॉरर वाला वाइब दे रहा है, ये ब्यूटी कम हॉरर ज़्यादा लग रहा है। कंटेंट को यहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे लगाते ही एक वाइब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लो कि इस पे करता हूँ तो ये प्रीमियम वाला फील आपको आना अपने आप स्टार्ट हो गया। ये देखो प्रीमियम वाला फील यहाँ अपने आप आना स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्किन केयर की तरफ नहीं जा रहा है, ये बेसिकली हॉरर वाले किसी पोस्टर की तरफ लग रहा है। तो एक इसका छोटा सा ट्रिक है, आप जस्ट एक कोई सा भी स्किन केयर से रिलेटेड जो भी आपका ब्रांड कलर है वो कलर यहाँ पे यूज़ कर लो। तो अब ये पूरा का पूरा लेआउट देखो, अभी पूरा का पूरा लेआउट देखो, ये आपको स्किन केयर की तरह लग रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या ट्रिक सीखा कि जस्ट एक वर्ड को अगर हम स्क्रिप्ट के साथ मैच करते हैं तो मॉडर्न भी लगता है और प्लस हमारा पूरा वाइब भी वो कैरी करता है, ठीक है। और अगर साइंस से रिलेटेड है तो मोनोफॉन्ट की तरफ जाओगे तो आपको मजा आएगा। और टेक या साइंस है तो मोनोफॉन्ट भी आप यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये था ट्रिक नंबर 2। अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। स्क्रिप्ट टाइपफेस का एक डिस्प्ले के बहुत करीब वाला वेरिएंट होता है, उसका यूज हम कैसे करने वाले आने वाले टाइम में, वो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपके डिजाइन का या आपके क्रिएटिव का वाइब है एनर्जी और सॉफ्ट, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी में सॉफ्ट हो ही नहीं सकता ना, लेकिन अगर एनर्जी भी है और सॉफ्ट वाइब भी है तो कैसे उसको यूज़ करें। और ये कैटेगरी कौन सा होगा, जैसे मान लो कि अगर कोई स्पोर्ट्स वियर का ब्रांड है, अगर आप कोई एक्टिव वियर है और वो वुमेंस के लिए बनाया, तो वहाँ पे हम एनर्जी भी है सॉफ्ट भी है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि कोई कॉन्डोम का ब्रांड है तो वहाँ पे एनर्जी भी है सॉफ्ट भी है।
इस टाइप के जो ब्रांड होंगे वहाँ पे हम एनर्जी और सॉफ्ट हमारे उस ब्रांड का वाइब है, ठीक है। तो एनर्जी में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली स्विस फॉन्ट है। तो इस टाइपफेस की जो बनावट होती है बहुत ही क्लीन होती है, ठीक। क्लीन बनावट के होने के इसका जो पावर है, अगर हम किसी इमेज पे डालते हैं हम इसको, तो अपने साथ उस इमेज का जो एनर्जी होता है वो ले लेता है। सेंस सेरिफ टाइपफेस में अपना कुछ इमोशन नहीं होता, और ये जो स्विस वाला होता है इसमें ये इतना परफेक्ट होता है कि कहीं भी आप उसको लगाओ तो उसके साथ में जेल हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे टाइपफेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट और डिस्प्ले के बीच का यहाँ पे टाइपफेस है। अगर आप देखोगे तो हल्का सा हैंड रिटन वाला भी वो है, लेकिन ये डिस्प्ले फॉन्ट है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये स्विस फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इसका लेआउट भी मैं स्विस स्टाइल में ही रखूँगा। इस वाले में भी आपको क्या करना है कि एक वर्ड को हाईलाइट करना है, चूज़ करना है कि आपका वर्ड वो कौन सा होगा। तो ये जो मूव्स है ना, जो मूव्स वर्ड है, मूव्स बेसिकली एनर्जी ऐड कर रहा है, मूव मतलब एनर्जी ऐड कर रहा है, लेकिन हम इसी वर्ड को सॉफ्ट कर देंगे तो पूरा वाइब ही यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा। इसको जस्ट ऐड किया और यहाँ पे लगा दिया और जस्ट इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि इस पर ध्यान जाए। अब इसको आप ध्यान देखो कि ये आपको इसको ऐड करते ही ना एक सॉफ्टनेस भी आ गई और प्लस एनर्जी भी लेके आ रहा है। ये दूसरा जो फॉन्ट है वो सॉफ्टनेस भी कैरी कर रहा है, एनर्जी भी कैरी कर रहा है। और इसको जैसा कि मैंने बोला कि इसको मैं स्विस लेआउट पे लिखूंगा, तो स्विस लेआउट इसी टाइप का होता है, एक ऊपर रखते हैं और एक नीचे रखते हैं। बेसिकली ग्रिड पे ये चलता है, एक नीचे और एक ऊपर, इस टाइप से हमने यहाँ पे रखा है। देखो देखने में अपने आप में ये एक लेआउट जैसा बनना स्टार्ट हो गया। इसके लिए हमें एक इमेज जनरेट करना है, ठीक। देखो हमें और आपको सबको पता है कि अगर हम कोई इमेज जनरेट करेंगे तो कपड़े तो हम अपने प्रोडक्ट तो हम अपने डाल सकते हैं। अगर हमने कोई इमेज जनरेट कर लिया मिडजर्नी या कहीं से भी, तो उसके अंदर जो उसने पहना है वो तो हम अपने प्रोडक्ट से रिप्लेस कर ही सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वाले केस में हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो जो वो जनरेट करेगा वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आप वाले केस में हो सकता है कि आप आप इमेज जनरेट करो, फिर अपना प्रोडक्ट आप उसमें जेमिनाई या नैनो बनाना या किसी भी चीज़ से अपना प्रोडक्ट उसको पहनाओ। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इमेज यहाँ पे देख रहे हुए मैंने ट्राई किया और मुझे इसी टाइप के चाहिए था। मुझे एक ऑरेंज बैकड्रॉप चाहिए था, अब ब्लू कलर का उसके कपड़े चाहिए थे, लाइटिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला जो कपड़ा टॉप है उसमें आना चाहिए था और मुझे बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं चाहिए था। तो फाइनली मैंने करते करते ये जनरेट मैंने यहाँ पे कर लिया। ये देखो इसमें जो लाइटिंग है बस यहाँ पे शैडो की तरफ पड़ रहा है, ये शैडो का भी प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। जब आप इमेज जनरेट करते हो तो सिर्फ आपको इमेज नहीं जनरेट करना होता है, आपको मॉडल कैसा चाहिए, इंडियन है, क्या है, कैसा स्किन है, बैकड्रॉप कैसा है, कैसा पहना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है पहले से, तभी प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता है। मान लो कि ये स्पोर्ट्स वियर आपका प्रोडक्ट है, जस्ट इस इमेज को नैनो बनाना में डालो, अपना प्रोडक्ट डालो, बोलो इसको ये पहना दो, पहना आ गया आपके पास एक बढ़िया सा फोटो शूट हो गया, यहाँ पे आ गया। हल्का सा कलर के साथ में खेलने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कंटेंट ऐड करने के बाद में ये डिज़ाइन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये था ट्रिक नंबर 3। अब चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। फोर्थ वाला ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपके डिज़ाइन का वाइब स्पोर्टी भी हो और हल्का सा आपको सॉफ्ट वाला टच भी डालना है उसके अंदर, तो स्पोर्ट्स को हम दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सेंस सेरिफ का ही बोल्ड वर्जन। जैसे बोल्ड करते हैं वो स्पोर्टी वाला फील देने लगता है। अगर मैं इसको कैप्स लॉक कर दूंगा तो ये 100% देख लो स्पोर्ट्स वाला फील यहाँ पे देने लग गया, ठीक है। और स्पोर्ट्स को अगर सॉफ्ट से अगर आपको कंबाइन करना है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड वाला यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉन्ट लिया है, जो कि बोल्ड रहेगा लेकिन वो सेरिफ वाले स्टाइल में रहेगा। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है, वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने सेकंड ट्रिक आपको बताया था, एक वर्ड को जस्ट आपको स्क्रिप्ट में लेना है, लेकिन इसका लेआउट आपको बहुत ही स्विस वाले लेआउट, अगर हम जाएंगे बहुत ही जिगजैग वाला, कोई यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ, उस टाइप के लेआउट में जाएंगे तब ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है दी, ठीक है। अब एच जो है हमारा यहाँ पे एच जो है, एच को हम इस वाले इसमें लिखेंगे और जैसे मान लो एच बीच वाले हमें हर किसी में हम जो सेंटर में है उसको हम यहाँ पे लेंगे, है ना। जैसे हो गया यहाँ पे एच, लेआउट ही यहाँ पे सब गेम चेंज करेगा। दूसरा हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है द सॉफ्ट, तो यहाँ पे सॉफ्ट आ गया। इसी तरीके से हम पोलो लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा लेआउट में कुछ चेंज किया है, थोड़ा सा मॉडर्न लेआउट रखा है। ट्रिक यहाँ पे सेम है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हो, नीचे मैंने फिर से इसी फॉन्ट का थोड़ा सा लेआउट वर्ड चेंज करके कुछ ये ऐसा यहाँ पे देखने में लग रहा है। अब इसके लिए हम एक इमेज जनरेट करने वाले हैं। तो जैसा बात है, हमें एक पोलो टी शर्ट का इमेज चाहिए, आपके ब्रांड का, आपका भी पोलो ब्रांड हो सकता है। आपको अगर आप इमेज जनरेट कर लेते हो, जस्ट अपने प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस करना है, बस हो गया आपका काम। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ों पर ध्यान देना। फर्स्ट कि हम जो इमेज जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर एक स्पोर्ट्स वाला वाइब भी हो प्लस एक सॉफ्ट वाला वाइब भी हो, ये नहीं कि बहुत स्पोर्टी है, सॉफ्टनेस है ही नहीं, ठीक है। तो ये इमेज मैंने यहाँ पे जनरेट किया है सिंपल। ये यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, जस्ट मैंने इसका कलर थोड़ा सा कम किया है, ग्रीन को थोड़ा सा इन्हांस किया है, थोड़ा सा नॉइज़ ऐड किया है,
तो ये फोटोशूट कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपका भी ब्रांड पोलो ब्रांड है तो इस फोटो को सीधा नैनो बनाना में लेके जाओ या किसी भी AI टूल में लेके जाओ और अपना प्रोडक्ट डालो, बोलो इसको पहना दो, आपका फोटोशूट डन है। ये दुनिया आ गया है। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये कैसे सोचते हैं, बहुत ईजी है ये सोचना। सेट डिज़ाइन, कलर क्या होना चाहिए, बैकड्रॉप क्या होना चाहिए, कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने GenAI वाले कोर्स में बताया हुआ है, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3900 है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ये कोड डाल के 20% का ऑफ यहाँ पे ले सकते हो। AI इंडस्ट्री में मैंडेटरी हो गया है और इस कोर्स पे जो मैंने यहाँ पे, ये कोर्स 100% इसी टाइप के कंटेंट पे बेस है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। एडवर्टाइजिंग फोकस करके ही मैंने ये कोर्स बनाया, इसलिए नाम इसका है GenAI एडवर्टाइजिंग। और इतना देखने के बाद में आपको समझ तो आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट यहाँ कुछ नहीं होता, जो आपके दिमाग में है, जो क्रिएटिव माइंड जो आपका सोचता है वही मेन है। और उस वाले कोर्स में मैंने वही सोचना सिखाया। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जो कोर्स के अंदर है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम इसको फाइनल डिज़ाइन में बनाएंगे तो ये डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। जस्ट आप सोचो कि आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, डिज़ाइनर का जो पावर है कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वाइब से डिज़ाइन होगा, आपको इमेज खुद जनरेट करनी है, कंटेंट खुद बनाना है, डिज़ाइन भी खुद करना है, डिज़ाइन भी यहाँ पे खुद ही करना है, ठीक है। तो ये था ट्रिक नंबर 4। फिफ्थ जो यहाँ पे ट्रिक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट का जो वाइब है वो टेक भी है और सॉफ्ट भी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नया है, मॉडर्न है, और साथ में आपको सॉफ्ट भी उसके अंदर आपको ऐड करना है, तो वहाँ पे आप कैसे स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ करोगे वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो अगर आपका टेकी वाइब है तो हम मोनो फॉन्ट की तरफ जाएंगे, जाहिर सा बात है, ठीक है। और अगर सॉफ्ट वाइब है तो हम सॉफ्ट में भी हम बहुत सारे टाइप के स्क्रिप्ट होता है। तो मैं यहाँ ब्रश स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ऐड बनाने वाला हूँ वो एक सनग्लास वाले ब्रांड का बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मॉडर्न सनग्लास है। तो उसका यूज़ सिंपल है, आप जस्ट एक लाइन लिखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मोनोफॉन्ट जस्ट मैंने लाइन को लिखा है, स्टार्ट किया है। जो यहाँ पे मेन वर्ड है स्पॉटलाइट, उसको जस्ट मैंने स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखा है। और यहाँ पे कुछ मैंने नीचे कुछ वही मोनोफॉन्ट से जो टेकी वाइब देने के लिए कुछ यहाँ पे टैगलाइन लिख दिया है, कोई कलेक्शन का नाम लिख दिया है। और इसके लिए जो मैंने इमेज जनरेट किया है उसको मैंने एनर्जेटिक और सॉफ्ट दोनों मैंने यहाँ पे रखा है, प्लस फ्यूचरिस्टिक भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये इमेज देख के मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा एनर्जेटिक भी है, सॉफ्ट भी है और टेकी भी है। रेड कलर का मैंने जैकेट दिया है, पीछे ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड दिया है, सनग्लास का ऐड है, आप चाहो तो अपना सनग्लास यहाँ पे लगा सकते हो। और मॉडल को थोड़ा सा मैंने फ्यूचरिस्टिक वाला लुक दिया है। अब इस ऐड को आप ध्यान से देखो, ये एक मॉडर्न सनग्लास का ऐड लग रहा है। और फिर इस सबसे आपने क्या सीखा कि स्क्रिप्ट टाइपफेस 2026 में कमबैक करने वाला है 100%। और एक डिज़ाइनर को अब सिर्फ डिज़ाइन नहीं, उसको पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर इमेज जनरेशन भी होगा, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन भी होगा और डिज़ाइन भी होगा। AI मैंडेटरी हो चुका है मार्केट में। मैं बहुत एजेंसी से मिलता हूँ और हर एजेंसी में AI का डिमांड है, 100% है। चाहे वो किस तरीके से यूज़ करते हैं टोटली आपके ऊपर है। कुछ लोग इस टाइप का इमेज AI में क्रिएट कर ही नहीं पाते, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखाया। तो आपको जस्ट सिखाने वाला कोई ढंग का नहीं है या ट्रिक बताने वाला कोई ढंग का नहीं है। और या तो आप खुद ही लेजी हो, अगर आप लेजी नहीं हो और एक लेवल अप जाना चाहते हो तो मेरा GenAI एडवर्टाइजिंग का कोर्स आप मस्ट बाई है। वो कोर्स सीधा आपको इंडस्ट्री लेवल तक आपको लेके जाएगा। वैसे 3900 का है, लेकिन ये कोड डालने के बाद आपको 20% का ऑफ मिलेगा। हर एक एपिसोड उसके अंदर एक मास्टरपीस है जो आपको क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह सोचना शुरू कर देगा। अभी जो भी हमने देखा ये क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता था, फोटोशूट से लेके, कंटेंट से लेके और डिज़ाइनिंग तक का। अब ये हमारा काम है और ये आने वाला, अब आप कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ, आपसे जरूर पूछेंगे आपको GenAI आता है कि नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।